हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अब आप लोग का कल यानी 11 तारीख से इंटर वाले विद्यार्थियों का सेंटर परीक्षा शुरुआत होने जा रहा है 2024 का, जिसमें आप लोग का 2 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा और प्रथम पाली में आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम है। तो आप लोग का फिजिक्स के एग्जाम के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आने वाला है। यह आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि हमारे द्वारा आपको हर एक एग्जाम में 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप हमारे पे विश्वास करके इस प्रश्न पत्र के अनुसार अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आज के एक ही वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी बतलाएंगे और आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बतलाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो कि आपके साथ कल सेंटर का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखलाते हैं। तो देखिए यही आपका प्रश्न पत्र इसी प्रकार से होने वाला है। आप देख सकते हैं विषय कोड आप लोग को कल के एग्जाम में यही 117 देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कुल 10 तरह का आप लोग का एक प्रश्न पत्र आता है, जिसमें आप लोग का ABCD करके लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट कोड। तो आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं यह सब्जेक्ट कोड A है। आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट कोड रहेगा, क्वेश्चन आप लोग का सब सेम रहेगा, तो इस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेरण परीक्षा 2024 अर्थात सेंटअप एग्ज़ाम हम लोग इसी को कहते हैं, इसी को प्री बोर्ड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसे भौतिक शास्त्र हिंदी में कहते हैं। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए है और आप लोग का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स में, इसलिए आप लोग देख सकते हैं यह कुल प्रश्न आप लोग का 70 रहेगा, प्लस में टोटल मिला के 96 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जैसा कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में लिया जाता है। और यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अपने ही शब्दों में आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है और उसके बाद आपका दाहिना हाथ से लिखना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया, ये सब आप लोग को मालूम होगा। तो हम लोग डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का सब सेक्शन A खंड अ, जिसमें आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग का 70 प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से आप लोग का 35 का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आप लोग को 1 नंबर मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग दिखाएंगे आपको, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला देंगे, पहला का A, दूसरा का B, इस प्रकार से। तो उससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग डाउनलोड का लिंक भी बतला देंगे। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खंड ब है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 से 20 तक आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 का प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलने वाला है। तो प्रश्न की बात करेंगे आप लोग का, तो पहला प्रश्न है आपको कि परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक अविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही चीज़ है। फिर तीसरा नंबर आपके किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की धारिता के लिए कारकों को लिखें। चौथा आप लोग का एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है। पांचवा है लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसा ही मात्रक भी आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का छठा की भौरा धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखें। फिर है आपका वाटहीन धारा क्या है, इसका परिभाषा लिखना है। उसके बाद बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न की 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम विद्युत आवेश में कितनी दूरी पर विद्युत धारा का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। फिर 9वां आप लोग का संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखें। 10वां है ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखना है। और आपका 11वां है व्योम तरंग तथा आकाशीय तरंगों में की व्याख्या करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 12वां नंबर प्रश्न की ओर कि P प्रकार तथा N प्रकार के अर्धचालक में 2 अंतर बतलाए। 13वां है क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। 14 है गोलीय विपथन क्या है। 15 है आप लोग का प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में अंतर समझाना है। 15 प्रश्न हो गया। और 15 प्रश्न के बाद आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आप लोग का 16वां प्रश्न है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 400 eV है, तो इसके 2 ब्लोरी तरंग के मान को ज्ञात करना है, जहाँ H बराबर आप लोग का मान दिया गया है। उसके 17 आप लोग का लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषता लिखें। 8वां है मादन किसे कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 19वां नंबर प्रश्न एक चित्र वाला प्रश्न है कि निम्न चित्र को प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी अवस्था में सेल में प्रभावित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो धारी का सांद्रिक की धारिता का मान ज्ञात करना है।
आप इसका फिगर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको फिगर दिया गया है। आप इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जिसका है कि √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान लिखना है। तो 20 आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न था, हमने आपको दिखला दिया। इसका आंसर हम लोग आगे बतलाएंगे, उससे पहले हम आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बतला देते हैं, जिसमें आप लोग का 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का पहला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे। एक विद्युतीय ध्रुवण के कारण को किसी बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विछंद प्रयोग की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। 23वां आपका बोर का परमाणु के लिए अभिगृहित लिखना है तथा बोर के सिद्धांत को हम लोग को सिद्ध करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद आप लोग का 24 है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है तथा इस समीकरण के लिए सही विद्युत प्रभाव का व्याख्या करना है। अंत आपका 25वां प्रश्न है, एक द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को इसके आंतरिक में 50 सेंटीमीटर तक ले जाया जाता है तो इसके प्रतिबिंब का आवर्धन M25 से लेकर के M50 हो जाता है। तो अनुपात M25/M50 का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पर नहीं देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को। और आपका अंतिम प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न कि ऊर्जा पट्टिका क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। चालक अर्धचालक आपके पदार्थ में अंतर जो ऊर्जा पट्टिका की संरचना को स्पष्ट करे। तो इस प्रकार से आप लोग का 6 है कुल 20 से लेकर के 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। तो चलिए आप फटाफट से हम इन सभी का आपको उत्तर बतला देते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी बतला देंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग का उत्तर शुरू हो जाता है, जिसमें आप लोग देखिएगा प्रश्न 1 से 20 तक आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न था, जिसमें आप लोग को 10 का उत्तर देना है। तो प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न आप लोग का था कि परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युत शक्ति की परिभाषा करना है। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यदि आपको उत्तर नहीं पसंद आता तो आप खुद से गूगल पर सर्च मार सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सारा का सारा प्रश्न बता दिया है। और हम आपको पहले ही बतला दे रहे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इसलिए आप लोग स्वयं से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का 10 प्रश्न हमने लेकर के आया है। तो चलिए बारी बारी से आपको दिखलाते हैं। पहला का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का। फिर उसके बाद आप लोग का तीसरा था कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक के कारकों को लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। आप वीडियो पॉज करके इस उत्तर को उतार लीजिएगा। चालक की धारिता का कारक हो गया। अब उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो यह भी आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर यहाँ से। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे आप लोग का है 5वां प्रश्न कि लेंस की क्षमता की परिभाषा कर देना है तथा इसका एसआई मात्रा का आप लोगों को ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा और एसआई मात्रा के यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं आप लोग का है भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग भी आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा का उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिएगा, हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आगे आप लोग का संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखना है आप लोग को। तो आप लोग लिख सकते हैं संवहन वेग का परिभाषा यहाँ से, इसका व्यंजक पूछ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का है आगे कि ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखें। तो ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम यहाँ पर से आप लोग लिख सकते हैं। आगे बात करें तो आगे आप लोग का पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में 2 अंतर बतलाना है। यहाँ 2 ही अंतर पूछ रहा था, हमने 4 अंतर दिया है। जो भी आपको इसमें से पसंद है, जो भी आसान लगे उसे आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कि क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित क्यों होता है। उसके बाद आप लोग का 17वां प्रश्न है, जो कि आप लोग का अंतिम प्रश्न है कि लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषता लिखना है। तो पहला विशेषता और दूसरा विशेषता इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आप लोग को दीर्घ उत्तरीय दिया गया है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय नहीं हम ढूंढ पाए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप खुद से ढूंढ लीजिएगा, हमने आपको प्रश्न दिखला दिया है। अब फटाफट से आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। तो देखिए यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव के आंसर की करने का मतलब आप लोग का पहला का ए, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का सी। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में, और कल एग्जाम में आपको सेम टू सेम इसको छाप लेना है। हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल करें। आप लोग इसमें 17 प्रश्न का 17 का उत्तर दिया गया है, लेकिन आप लोग को केवल 35 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो जिसमें भी आपको डाउट रहेगा वो सब छोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 17 प्रश्न का उत्तर दिया गया है। हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 प्रश्न यहाँ तक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी कंप्लीट हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी हमने बतला दिया, प्लस सब्जेक्टिव भी बतला दिया, लघु
बता दिया, क्वेश्चन भी दिखला दिया और सब दीर्घ का आंसर नहीं मिल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और केमिस्ट्री का वीडियो ही जल्द ही आप लोग को मिलने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कल यानी 11 तारीख से शुरू हो रहा है क्लास 12 अर्थात इंटर का सेंटर परीक्षा 2024। सेंटर परीक्षा में आप लोग का पहला दिन आप लोग का है 2 पाली में एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें प्रथम पाली में आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम होगा, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग लेकर के हाजिर हो चुके हैं आपके सामने आप लोग का सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री विषय का एग्ज़ाम, उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में बतलाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपका सेंटर एग्ज़ाम एकदम बेहतरीन ढंग से जाएगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जैसा कि प्रत्येक एग्ज़ाम में हम लोग का 100% आपका प्रश्न पत्र मिलता है, उसी प्रकार से इस एग्ज़ाम में भी आप लोग को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो कि आपके साथ इस वर्ष सेंटअप का एग्ज़ाम देने वाले हैं तथा मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रश्न पत्र को दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो देखिए यही है प्रश्न पत्र आप लोग का, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा 2024। विषय कोड आप लोग का ए है। यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विषय कोड में आप लोग का क्वेश्चन वही रहता है, केवल सब्जेक्ट कोड अलग रहता है, तो उससे मतलब आप लोग को नहीं है। और आप लोग का सब्जेक्ट कोड 118 कल देखने को आपको मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हैं ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चन पेपर, रसायन शास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं, और यह साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए है। कुल प्रश्न आप लोग का 96 नंबर का होगा और पेज नंबर यहाँ पे आपको बतलाया गया, उससे आप लोग को मतलब है नहीं। और इधर बात करें हम लोग तो निर्देश आप लोग के लिए कुछ दिया गया है, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग को अपना उत्तर पुस्तिका में अपना क्रमांक लिखना है, वरना फिर आप लोग को अपने शब्द में उत्तर लिखना है, दाहिने हाथ से लिखना है, या फिर अपना प्रश्न को 15 मिनट ढंग से पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। ये सब आप लोग को जानकारी होगा। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं और आप लोग को सब, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बतलाएंगे, तो कम से कम आधा घंटा का यह वीडियो हो जाएगा और आपका भी टाइम पास होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखलाते हैं, फिर उसका आंसर बतला देंगे और फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर बतला देंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप लोग को ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग को इधर बात करेंगे तो इधर देखिएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग को मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव भी है, खंड ब सेक्शन बी, जिसमें पहले आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न है। 1 से 20 तक आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न है, 10 का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 नंबर आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है। लास्ट में आपको हम लोग इसका आंसर भी बतलाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहला आप लोग का है कि सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दे। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न है कि इकाई सेल और आकाशीय जालक में संबंध क्या संबंध है। तीसरा आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। फिर आपका चौथा है कि वाट हाफ गुणक क्या है। उसके बाद आप लोग का है कि उल्टा प्रसारण से आप क्या समझते हैं। फिर पायस को उदाहरण देकर समझाएं। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करना है। उसके बाद बात करें हम लोग तो है आप लोग का आकृतिक चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है, इसको आकार चयनात्मक भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का मिसेल्स का उदाहरण देके व्याख्या करना है। 10वां प्रश्न है कि जारण और निस्पातन में अंतर स्पष्ट करना है। निछालन क्या है, उत्कृष्ट गैस क्या है, इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। उसके बाद आगे है संक्रामक तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। फिर एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके यह नाम क्यों दिया गया है, इनको यह नाम क्यों दिए गए हैं। फिर छाल की अनुपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके उसका समीकरण लिखना है। फिर आप लोग को आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी एल्कोहल से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का है 17 नंबर प्रश्न की एथीन एमिनो और एथीन एल्कोहल से आप क्या
आप कैसे परिणित करेंगे। फिर पानी के विलय दो विटामिनों को नाम लिखें। पानी में विलय होने वाले 2 विटामिन के नाम लिखना है तथा उनके उपयोग भी लिखना है। फिर आप लोग का है 19वां प्राकृतिक रबर के गुण एवं उनके उपयोग लिखें। और लघु में आप लोग का अंतिम प्रश्न है प्रति ऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण दे। इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोग को 21 से 26 यानी 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको 3 का ही उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुकता में अंतर बतलाना है। उसके बाद आप लोग का है अगला कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखकर समझाना है। तीसरा आप लोग का कि 23 अमीनों से नाइट्रिक अम्लों के उत्पादन का प्रक्रिया लिखना है। फिर आप लोग का इसी 23 में 2 प्रश्न हैं, ए और बी है कि श्वेत फास्फोरस एवं सांद्रण HNO3 के बीच अभिक्रिया करना है। उसके बाद आगे आप लोग का है 23 के बाद हम लोग बात करते हैं 23 हो गया 24 में कि द्विक लवण एवं जटिल यौगिक में अंतर लिखें। निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या एवं समवयन संख्या लिखना है, यानी इनका और इनका ऑक्सीकरण एवं समवयन संख्या लिखना है। उसके बाद बात करें हम लोग, यह हो गया है 25 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित अभिक्रिया को संक्षेप में बतलाना है। पहला आप लोग का है एल्डोल अभिसंघनन और दूसरा है पार्किन अभिक्रिया। और अंतिम प्रश्न की हम लोग बात करते हैं आपका, तो अंतिम प्रश्न के निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। पहला आपका CH3CONH2, दूसरा आपका CHCOCH5, फिर आपका तीसरा है CH3CH2CH2COCI। फिर अंतिम आप लोग का है CH3 और अब फिर आपका बॉन्ड बनाया हुआ है CH, फिर बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। इस प्रकार से आप लोग का पूरा प्रश्न हमने दिखला दिया, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो सब्जेक्टिव आपको पूरा दिखला दिया हमने, लघु भी दिखा दिया और दीर्घ भी दिखा दिया। फटाफट से आप सब्जेक्टिव का आपको आंसर दिखला देते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग आपको पहले बतला दें कि यदि आपको आंसर आपके पास परफेक्ट मिलेगा तो आप अपना ही आंसर लिखिएगा। हमारा ज़रूरी नहीं कि आंसर लिखिएगा, क्योंकि हम आंसर आपको पहले ही बतला दे रहे हैं, गूगल से ढूंढ करके हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी आप लोग जितना आप लोग पढ़े हैं उतना हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए आंसर अपने शब्दों में आप लोग दीजिएगा। लेकिन हम लोग भी आपको आंसर दिखा दिया, आप देख सकते हैं, यह गूगल का है स्क्रीनशॉट। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न है कि सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण सहित लिखना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं, आगे आपका प्रश्न था कि आकाशीय जालक से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यह केवल आपके समय बचाने के लिए हम लोग ढूंढ के ला दिए हैं। फिर आपका बात करें तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पूछ रहा था। तो आदर्श विलयन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अनादर्श विलयन के बारे में यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप लोग उतारते रहिए। फिर चौथा नंबर प्रश्न की बात करें तो आप लोग का चौथा नंबर क्या प्रश्न करते हैं कि वाट ऑफ गुणक क्या है। तो वाट ऑफ गुणक यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विलय के प्रशिक्षित मोल एवं सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वाट ऑफ गुणक कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर। फिर आप लोग का अगला प्रश्न कर रहा था कि अपना अगला प्रश्न है उल्टा प्रसारण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, उल्टा प्रसारण किसे कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे आप लोग का है पायस किसे कहते हैं। तो पायस आप लोग जब एक द्रव दूसरे द्रव से अमिश्रित द्रव से परिक्षेपी कोलाइड विलयन बनाता है तो इसे पायस कहते हैं, जिसका उदाहरण आप लोग क्रीम और दूध लिख दीजिएगा। ठीक, आप लोग का यह हो गया। उसके बाद आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का क्या कर रहा था कि भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण में अंतर लिखना है। तो भौतिक अवशोषण यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ तक, और फिर रासायनिक अवशोषण आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न की आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो इसको आकार चयनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न की हम लोग बात करेंगे आप लोग का 10वां की मिसेल्स क्या है, इसका उदाहरण आप लोग को समझाना है। तो मिसेल्स से यहाँ तक आप लोग मिसेल्स का उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टे आप लोग का जवाब देना था। 10 टे प्रश्न का उत्तर हमने आपको दे दिया। अब आप लोग का बात रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए अब आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न था कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना आप लोग का। तो देखिए यह रहा आप लोग का 5 अंतर लाया हम लोग। दीर्घ उत्तरीय में इतना अंतर आप लोग का काफ़ी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 5 इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इस अंतर को वीडियो पॉज करके इन सभी 5 को आप लोग को उतार लेना है। अगले प्रश्न की आप लोग बात करें तो फैराडे का आप लोग का नियम पूछ रहा था।
फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फैराडे द्वारा 2 नियम दिया गया है वैद्युत अपघटन का। तो सबसे पहले तो चूंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग को फैराडे के बारे में थोड़ा सा लिख लेना होगा। उसके बाद फैराडे का प्रथम नियम लिख दीजिएगा और बाद में आप लोग फैराडे का दूसरा नियम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। हम वीडियो पॉज कर थोड़ा बड़ा दिखला देते हैं। इतना आप लोग का इंट्रो हो जाएगा फैराडे का, स्टार्टिंग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के फैराडे का प्रथम अपघटन का नियम लिखना है। फिर उसके बाद आप लोग को फैराडे का द्वितीय अपघटन का नियम लिखना होगा। तो आप लोग हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में इसे वीडियो पॉज करके यहाँ तक उतार लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है आप लोग को, जितना बड़ा लग रहा है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में आप लोग को इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। 2 प्रश्न हो गए। अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोग का अंतिम में आप लोग से पूछ रहा था पार्किन अभिक्रिया और एडोल संघनन के बारे में लिखना है। तो देखिए एडोल संघनन के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। एडोल संघनन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा था आपको प्रश्न में। तो यह हो गया एडोल संघनन का, ठीक। आप वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का हो गया पार्किन अभिक्रिया का। तो पार्किंग अभिक्रिया का आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। तो इस प्रकार से 3 थे आप लोग का हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उत्तर। तो इस प्रकार से आपको आंसर हमने इसका बतला दिया पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का। अब फटाफट से आप लोग के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर बतला देते हैं। तो देखिए यार आप लोग का ऑब्जेक्टिव के आंसर की कहने का मतलब यही होता है आप लोग का कि पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का है, इस प्रकार से आप लोग का होता है। इसमें आप लोग को बस उतार लेना, कॉपी में जाके क्या छाप देना है, क्योंकि ये 100% आपको प्रश्न पत्र यही आएगा। यदि नहीं आता है तो आप हमें कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए 70 प्रश्न का उत्तर दिया है, मांग रहा है आपको 35 का उत्तर देना है, लेकिन हमने 17 प्रश्न का उत्तर दिया है। धीरे धीरे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सही दिया गया है। अब चूंकि आप लोग को 35 का ही उत्तर देना है 70 में से, इसलिए आप लोगों को जिस भी प्रश्न पर डाउट होगा उसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 70 में से आप लोग को 35 का ही उत्तर देना है। इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्न पर डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका में सुधार कर देंगे और आप लोग अपने में सुधार कर लीजिएगा। क्योंकि 35 ही का उत्तर देना है तो 1 या 2 मिस्टेक हो सकता है, हम ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ सही होगा, ठीक। तो देखिए 70 तक का उत्तर दे दिया हमने। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा बतला दिया हमने। ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दे दिया, प्लस में सब्जेक्टिव में आप लोग का लघु बतला दिया यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तथा लॉन्ग भी बतला दिए यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र चाहिए होगा तो एक दिन पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। जो भी दोस्त साथी हैं आपके, उनके पास इस वीडियो को शेयर करके उनका भी भला कर दीजिए, ताकि वह भी अपने सेंटर एग्जाम का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके। हम मिलते हैं